नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्वप्निल और मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने सीरियल अनुपमा के अपकमिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर। आने वाली कड़ी में हम देखेंगे कि अनुपमा बहुत ही मन लगाकर काम कर रही है। सारा दिन काम करने के बाद भी उसके अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत उत्साह है। वो अनुज से पूछती है कि और क्या करना है। अनुज कहता है कि सारा काम आज ही कर लोगे, कुछ कल के लिए भी तो छोड़ दो। अनुपमा कहती है ठीक है। वो जाने लगती है। अनुज उसको सी ऑफ करने के लिए जैसे ही अपनी कुर्सी से उठता है, एकदम से उसे चक्कर आ जाते हैं। अनुपमा घबरा जाती है, कहती है कि क्या हुआ। कहता है कि कुछ नहीं, बस थोड़े चक्कर आ गए। अनुपमा कहती है लेकिन क्यों। अनुज कहता है कि वो मैं रात भर सो नहीं पाया था ना। अनुपमा कहती है लेकिन क्यों नहीं सो पाए थे। अब अनुज कैसे बताए कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही है। वो कहता है वो मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है। अनुपमा कहती है अरे वो तो 3-4 दिन तक चलती है, आपने दवाई खाई। अनुज कहता है कि नहीं, वो एक्चुअली मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, खाली पेट दवाई कैसे खाता। अब तो अनुपमा बिगड़ जाती है, डांट पिलाती है अनुज को और कहती है कि हद करते हैं आप, आपके पीछे क्या खाना लेकर बच्चों की तरह घूमना पड़ेगा। क्यों नहीं खाया आपने सुबह से कुछ, अभी तक काम करे, बताया भी नहीं कि भूखे बैठे हैं। अनुज कहता है कि खाना नहीं खाया है तो क्या डांट खानी पड़ेगी। अनुपमा कहती है आप यहाँ से हिलिएगा मत। कमरे से बाहर निकल जाती है। अनुज कहता है कि ये कहाँ चली गई, घर चली गई क्या। फिर देखता है उसका बैग तो वहीं रखा है। तभी अनुपमा उसके लिए हॉट चॉकलेट लेकर आती है और कहती है कि 10 गिनने से पहले इसको खत्म करिए। गिनना शुरू कर देती है। अनुज 9 गिनती आते तक ही दूध को फिनिश कर देता है, हाथ जोड़ लेता है अनुपमा के सामने। अनुपमा हंसते हुए कहती है कि वैसे बॉस आप हैं तो आपको मुझे डांटना चाहिए, उल्टा मैं आपको डांट रही हूँ, सॉरी। अनुज फिर एक शायरी कहता है, उसे बहुत अच्छा लग रहा है अनुपमा से इस तरह डांट खाना। अनुपमा कहती है कि शायर का पाड़िया जी, ऐसी बातें आप क्यों नहीं कहते जो मुझे समझ में आए। खैर वो चली जाती है। अनुज उसे रोकना चाहता है, फिर मन ही मन सोचता है कि आज सारा दिन तो अनुपमा मेरे साथ थी, फिर भी दिल कर रहा है कि कुछ और पल उसे अपने पास बिठा लूं, मेरा क्या होगा। इधर वनराज अकेला कैफे में बैठा है। तभी अनुपमा आती है, उसके सामने गर्म चाय रखती है और कहती है कि चाय गर्म पीनी चाहिए लेकिन दिमाग को ठंडा रखना चाहिए, क्योंकि अगर दिमाग गर्म हो जाता है तो रिश्ते ठंडे पड़ जाते हैं। उसके सामने बैठ जाती है और कहती है कि झगड़ा करने नहीं आई हूँ, बातें करने आई हूँ। हम पति पत्नी भले ही ना हो लेकिन माँ बाप तो हैं और ये रिश्ता हमेशा रहेगा, तो हमें एक दूसरे के सामने आना पड़ेगा। फिर क्यों ये लड़ाई, क्यों ये झगड़े। मैंने कल आपसे कहा था कि आप डरते हैं, आज मैं फिर कह रही हूँ, जब मैं आपकी हूँ ही नहीं तो मुझे खोने से आप क्यों डरते हैं। और ये परिवार, माँ बापूजी, बच्चे, ये जितने आपके हैं उतने ही मेरे भी हैं, तो किस हक से आप इन सबको मेरी खुशियों में शामिल होने से रोकते हैं। हमारा तलाक हो गया, आपने काव्या से शादी कर ली, ये सब कुछ क्या मेरी वजह से हुआ है? ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। अरे जब गलती मैंने की ही नहीं है तो मुझे सजा क्यों मिलती है। जब हम पति पत्नी थे, आप मेरे सब कुछ थे, उस वक्त भी आपने काव्या से रिश्ता रखा और आज तो मैं आपकी कुछ भी नहीं हूँ, तो मेरी और अनुज की दोस्ती से आपको क्यों प्रॉब्लम है। मैंने तलाक के बाद क्या आपसे कुछ मांगा है? रुपया, पैसा, धन दौलत कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ मांगा है तो मन की शांति। तो प्लीज मुझे मेरे मन की शांति दे दीजिए, बंद करिए ये लड़ाई, ये झगड़ा। तभी वनराज के फोन में किसी की कॉल आती है। इस बीच अनुपमा वहां से चली जाती है। वनराज अनुपमा से कुछ बात करना चाहता है, वो उसकी एकेडमी में जाता है। तभी अनुपमा के फोन में अनुज की कॉल आ जाती है, वो उससे बात करने लगती है। वनराज एक बार फिर से चिढ़ जाता है। अनुज काका के साथ खाना बनाते बनाते आटा गूंद रहा है और जैसे आटे पर गुस्सा निकाल रहा है। काका कहते हैं कि उसके साथ कुश्ती क्यों लड़ रहा है। अनुज कहता है काका मुझे अनुपमा की याद आ रही है। काका कहते हैं तो उसको फोन कर ले। वो कहता है कि इस वक्त, और कोई बात भी तो होनी चाहिए करने के लिए। काका कहते हैं तो कोई बहाना ढूंढ के फ़ोन कर ले। अनुज कहता है कि नहीं, ये तो बेईमानी होगी, मैं अनुपमा के साथ बेईमानी नहीं कर सकता। काका कहते हैं कि तू उससे कोई उम्मीद नहीं कर सकता, कोई बेईमानी नहीं कर सकता। चल कोई बात नहीं, कम से कम कान्हा जी से तो कुछ मांग सकता है ना। अरे वो तो खुद ही प्रेम है, तो उनसे अनुपमा मांग ले, बाकी वो सब कुछ खुद संभाल लेंगे। अनुज सोचता है क्या सचमुच कान्हा जी से अनुपमा मांग लूं। इधर अनुपमा घर में खाना बना रही है
किंजल और नंदिनी उसकी मदद कर रही हैं, वो उस वक्त भी काम कर रही हैं। वो लोग एनजीओज की लिस्ट बना रहे हैं जहाँ से उन औरतों से संपर्क किया जा सकता है जो काम करने में इच्छुक हो। अनुपमा बा से पूछती है कि बा विमला बहन भी तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, उनसे बात करे क्या। बा कहती है कि कोई जरूरत नहीं है, अरे उसका बेटा बहुत अच्छा कमाता है, उसे काम की जरूरत नहीं है और तू अपना घर फूकने पर तुली है। सब महिलाएं ऐसा नहीं करती। उन्हें अभी भी अनुज और अनुपमा के साथ काम करने से परेशानी है। वो कहती है लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। तभी काव्या और वनराज भी लड़ते झगड़ते घर में एंटर करते हैं। काव्या कहती है कि वी कैफे बंद हो जाएगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था तुम्हारे कैफे में, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे काम करना पड़ रहा है क्योंकि नौकरी तो तुम कर नहीं सकते हो। अनुज का पार्टी से तुम्हें हेल्प नहीं चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे। तुमने अनुपमा की बनाई डिशेस भी बंद कर दी, जो 2-4 कस्टमर आते थे ना वो भी आने बंद हो जाएंगे। तुम्हारे पास 24 घंटे अनुपमा और अनुज के बारे में सोचने के सिवा कोई काम है ही नहीं। एक काम करो, अपने कैफे की डिशेस का नाम भी उनके नाम पर रख दो, अनुज स्ट्रॉन्ग कॉफी, अनुपमा छाछ और जली हुई चाय, यानी कि वनराज शाह। वनराज गुस्से से चला जाता है। उसे बहुत बुरा लगता है कि परिवार के सामने उसके साथ काव्या झगड़ा कर रही है। कमरे में जाकर काव्या से कहता है कि फैमिली के सामने ऐसा मत कहा करो। मेरी जिंदगी में पत्नी भले ही दूसरी आ गई हो, लेकिन पति मैं अभी भी वही हूँ और मैं भूल जाऊंगा कि तुम काव्या हो या अनुपमा। काव्या को बहुत बुरा लगता है लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती है। माँ उन दोनों का झगड़ा सुन रही हैं और मनी मन सोचती हैं कि कान्हा जी कुछ ऐसा करो कि मेरे घर में इस झगड़े की वजह ही खत्म हो जाए। इधर अनुपमा का ईमेल एड्रेस बनना है। अनुपमा कहती है कि पहले भी समर ने कहा था तब बनवा लेती ना, तो अब तक सब कुछ सीख जाती। खैर नंदिनी और किंजल उसका ईमेल बनाती है। अनुपमा के नाम से बन नहीं पा रहा है तो अनुपमा कहती है कि मेरे नाम के आगे एक ए और लगा दो, इस नाम से ईमेल बन जाता है। अनुपमा कहती है कि रहूंगी तो मैं हमेशा माँ ही ना। अनुज के पास उसका ईमेल आ जाता है, वो बहुत खुश होता है। तभी अनुज के पास एक मैसेज भी आता है। वो अनुपमा को कॉल करता है। अनुपमा कहती है कि अभी इसी वक्त फ़ोन रख देती है। सुबह सुबह अनुपमा बैग लेकर बाहर आती है। वनराज कहता है कि क्या बात है अनुपमा जी, अब क्या देश से बाहर जा रही हैं आप। अनुपमा कहती है कि मैं नहीं जा रही हूँ, समर जा रहा है, उसका दोस्त उसका बैग लेने आ रहा है, उसे इसी वक्त निकलना है। दिल्ली में एक डांस प्रोग्राम है, बहुत बड़ा कॉर्पोरेट इवेंट है। तभी समर का फोन आता है। अनुपमा का फोन छीन लेता है वनराज और समर को डांटने लगता है और कहता है कि घर को क्या होटल समझ रखा है, माँ बाप से कुछ पूछने की कुछ बताने की जरूरत तक नहीं समझते हो, घर आके परमिशन लो सबसे तब जाना। समर कहता है कि इतना समय नहीं है, मेरा दोस्त आ रहा है मेरा बैग लेने के लिए। वनराज उस पर बिगड़ता चला जा रहा है। तभी पता चलता है कि ये इवेंट अनुज का पारिया की वजह से मिला है। तब तो वनराज का पारा और चढ़ जाता है। बस आज इतना ही। कल हम देखेंगे कि काव्या अनुपमा और अनुज के पास काम मांगने पहुंच चुकी है। दोस्तों कल फिर मिलते हैं, मैं चलती हूँ, बाय।